पिछले वर्ष कौमी असम्बली से इस्तीफा देकर कोयटा की जानिब लॉन्ग मार्च करने वाले बलोच कौम परस्त रहनुमा सरदार अख्तर बेंगल ने कहा है कि इनकी तरह बलोच अवाम का भी पार्लिमानी सियासत से यकीन उठ चुका है और इसीलिए बलूचिस्तान भी वफाक के हाथों से निकल गया है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर बेंगल का कहना है कि बलूचिस्तान के मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने के लिए जरूरी है कि इसे सिक्योरिटी मसले की बजाय सियासी मसला समझा जाए, वरना पहाड़ों पर बैठे लोगों और फौज के माबैन जंग जारी रहेगी। बलूचिस्तान में अपने आबाई गांव वड से कोयटा तक मार्च का आगाज करने वाले अख्तर बेंगल ने बीबीसी को एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि इन्हें अब पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम में कोई यकसानियत नजर नहीं आती, क्योंकि 20 साल पहले के पार्लिमानी निज़ाम और आज के निज़ाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और मैं नहीं समझता कि पार्लिमानी सियासत में कोई गुंजाइश बाकी बची है। गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से पाकिस्तान की सियासत में सरगर्म साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अख्तर बेंगल फरवरी 2024 में होने वाले आम इंतखाबात में खुजदार से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। ताहम उन्होंने सितंबर 2024 में कौमी असम्बली की अपनी इस नशस्त से इस्तीफा दे दिया था। वो अपनी सियासी जमात BNP बेंगल के वाहिद मुंतखब रुकन कौमी असम्बली थे। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक को लिखे गए अपने खत में उन्होंने अपने मुस्ताफी होने की वजूहात का जिक्र करते हुए कहा कि बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर किया है। ताहम स्पीकर की जानिब से उनका इस्तीफा फिलहाल कबूल नहीं किया गया। गुज़िश्ता दिनों सरदार अख्तर बेंगल ने मारंग बलोच सिमीदीन मोहम्मद और दीगर बलोच खवातीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ अपने आबाई गांव वट से कोयटा तक मार्च का आगाज किया था। इंतजामिया और पुलिस की जानिब से इन रास्ते में रुकावटें खड़ी करके रोका गया था और इसी दौरान उनके मार्च में एक खुदकुश बम हमला भी हुआ था। अख्तर बेंगल की क़यादत में वट से चलने वाला ये काफिला फिलहाल कोयटा से मुत्तसिल जिला मस्तूंग के इलाके कलपास में गुज़िश्ता 10 रोज से मौजूद है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पोस्ट किए गए अपने एक पैगाम में अख्तर बेंगल ने ऐलान किया है कि वो 6 अप्रैल की सुबह दोबारा कोयटा की जानिब अपने मार्च का आगाज करेंगे। उनके मुताबिक उन्होंने बारहा हुकूमत को समझाने की कोशिश की, मगर उनकी बात नहीं सुनी गई और अब कोयटा की गलियों में हमारी आवाज गूंजेगी। सरदार अख्तर बेंगल का कहना था कि बलूचिस्तान की सियासी क़यादत ने हर तरह कोशिश की कि वो एक पुल का किरदार अदा करें, पहाड़ों पर मौजूद नौजवानों को भी समझाएं और रियासती इदारों और सियासी जमातों को भी समझाएं। लेकिन इसके जवाब में बलूच सियासी क़यादत को गद्दारी के इल्जामात लगाकर रास्ते से हटा दिया गया। अख्तर बेंगल का कहना था कि उन्होंने पार्लियामान में अपना नुक्ता नजर रखा और बलूचिस्तान में होने वाले जुल्म और जबर की दास्तानें सुनाई। इस पर असेंबलियों में कई लोगों ने डेस्क बजाए, कुछ ने आंसू बहाए और कुछ ने हमारा मजाक उड़ाया। मगर अब बलूचिस्तान की क़यादत बलूच नौजवानों के हाथों में है। मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हुकूमतें और रियासती इदारे बशमूल अदलिया, फौज और खुफिया इदारे हैं, जिनको बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता। इसमें पार्लियामेंट भी बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि ये मसला हमने पार्लियामेंट में बैठकर समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका नतीजा कुछ ना निकला। गुज़िश्ता दिनों बोलान में बलोच अस्करियत पसंदों की जानिब से जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाए जाने के बाद समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर अख्तर बेंगल ने लिखा था कि बलूचिस्तान आपके और हमारे हाथों से निकल चुका है। जब इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि उनके इस दावे का मतलब क्या है, तो उनका कहना था कि उन्होंने कई बार पार्लियामान में और आला सतही मीटिंग्स में कहा है कि खुदारा होश के नाखून लें, क्योंकि बलूचिस्तान आपके हाथों से निकला जा रहा है। जिला लसबेला में FC के किले पर हमला होता है। एक ही दिन में 8 अजला में एक ही वक्त में वाकयात रूनुमा होते हैं। बलूचिस्तान में कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं जहां पर इस तरह के वाकयात रूनुमा ना हो रहे हों। हाल ही में जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, जिसमें 450 के करीब मुसाफिरों, जिनमें फौजी भी शामिल थे, को अगवा कर लिया जाता है। मेरे ख्याल में ये वाकयात और ये हालात इस बात की तस्दीक करते हैं कि बलूचिस्तान हाथ से निकल चुका है। बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदों की बढ़ती कार्रवाइयों के पस पर्दा वजूहात से मुतालिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में अख्तर बेंगल का कहना था कि इसकी एक वजह अवामी सियासी जमातों को दीवार से लगाना भी है। उन्होंने कहा कि ये बलूचिस्तान के अवाम की 74 बरसों पर मुहित फ्रस्ट्रेशन और मायूसी का नतीजा है, जिस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हर आने वाले हुक्मरान ने लोगों को सिर्फ तिफल तसल्लियां दी, मगर अब जमाना बदल चुका है। आज पहाड़ों पर जो नौजवान मौजूद हैं वो कोई कबायली लोग नहीं हैं। आज जो नौजवान हैं वो कराची यूनिवर्सिटी, कायदे आजम यूनिवर्सिटी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से तालीम याफ्ता हैं। इन नौजवानों की आवाज़ें सुनने के बजाय आपने उनको उठाना शुरू कर दिया, उनकी मसख शुदा लाशें फेंकना शुरू कर दी। उनको जो दाग दिए गए हैं, अब वो इस फ्रस्ट्रेशन को निकालेंगे।
उन्होंने कहा कि सियासी तौर पर आप लोगों को इजाजत नहीं देते कि वो अपनी मर्जी से वोट का हक इस्तेमाल करें। या तो उनके कागजात मुस्तरद कर दिए जाते हैं या उनके नताइज को बिल्कुल तब्दील कर दिया जाता है। अख्तर बेंगल का कहना था कि 60 और 70 की दिहाई में जो कौम परस्ती की सियासत थी वो पाकिस्तान की पार्लिमानी निजाम के अंदर रहते हुए जद्दोजहद थी, मगर आज का नौजवान कहता है कि ये वक्त का ज़िया है। आज नौजवान कहते हैं कि आपने अपना वक्त बर्बाद किया और हमें तबाह किया। आज का नौजवान कहता है कि आइन ना तो इस पार्लियामेंट को बचा सका और ना ही अपने आप को। आप लोगों ने अपने भी वक्त को ज़ाया किया और हमारा भी। अगर आज का नौजवान इस सतह तक पहुंचा हुआ है तो इसमें सबसे बड़ा किरदार और जिम्मेदारी रियासती इदारों की है। अख्तर बेंगल का कहना था कि 18वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बलूचिस्तान के मसाइल तो हल नहीं हुए, मगर पहले जो खैरात मिलती थी सिर्फ इसमें कुछ इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान से मुतालिक होने वाले फैसलों, चाहे वो सियासी हों या मुआशी, में बलूचिस्तान की मर्जी और मंशा को नजरअंदाज किया जाता है। लिहाजा जब तक बलोच कौम परस्तों के साथ संजीदा मुज़ाकरात नहीं होंगे, पहाड़ों पर बैठे कौम परस्त जंगजुओं और फौज के दरमियान जंग जारी रहेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।